नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महाशिवरात्रि की व्रत और कथा सुनाने वाली हूँ। प्रेम से बोलिए महाशिवरात्रि की जय हो। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालन करता था। वह एक साहूकार और श्रीड़ी था, लेकिन ऋण के समय पे ना चुका सके पर क्रोधित साहूकार ने उसे शिव मठ में ही बंदी बना लिया था। संयोग उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसके शिवरात्रि का व्रत और कथा सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा तो शिकारी ने अगले दिन का सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाधय के समीप गया। वहां एक घाट के किनारे बैठकर एक पेड़ पर चढ़ थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर उसकी प्यास भूख मिटाने के लिए बुझाने के लिए जरूर यहाँ आएगी। वहाँ पे बेलपत्र था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी थी, जो सूखे बेलपत्र से ढके हुए थे। उसे पता नहीं था कि नीचे शिव जी की लिंग है। शिकारी को उसका पता न था। भूखे प्यासे से थका उसी मचान पे बैठा हुआ था। मचान बताते समय उसे जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर ही गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गृहिणी मृग तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तिल चढ़ाकर जो ही खींचा, उसके हाथ से थक्के से कुछ पत्ते और जल के कुछ बूंदे नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और वहां पे अनजाने से ही शिकारी से पहले पहर की पूजा हो गई। मृग हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास समस्त हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यक्ष ढीली कर दी और मृग जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ देर बाद एक और मृग उधर से निकली। शिकारी की प्रशंसा का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष का बाण चढ़ाया और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अन्यास ही शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। तब उसे देखकर मृग निमंत्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु में निवृत्त हुई हूँ। कामासुर विराहिण अपने प्रिय को खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खो जाने से वह चिंता में पड़ गया। रात्रि को आखिरी पहर बीत जा रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने भी वाला था। मृग बोली, मैं इन बच्चों को अपने पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोली, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। मुझसे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। अपने बच्चे को भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगिनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर ही मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें इसके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृग का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने मृग को भी जाने दिया। शिकारी के शिकार के अभाव से बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपात तोड़कर नीचे फेंके जा रहा था। तीसरी पहर की पूजा भी स्वप्न ही संपन्न हो गई। पौ फटने को हुआ तो मृग फिर रास्ते में आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रतीक्षा देखकर मृग विनीत स्वर से बोला, भाई, यदि मुझे तुमसे पूर्व आने वाली मृगिया तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है
तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि मुझे इनके वियोग में एक क्षण भी दुखी न रहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुम्हें मुझे जीवन दान दिया है तो मुझे कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास समस्त उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतीक्षावित होके गई हैं, वह मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने मुझे विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास रात्रि जागकर तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसा हृदय निर्मल हो गया था। उसने भगवान शक्ति का उपवास हो गया था। उसके हाथ में धनुष तथा बाण छूट गया और अपने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर ही बाद में मृग सह परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लैनिंग हुई। उसने नेत्रों से आंसू बहने लगे। उस क्षण परिवार को न मारकर शिकारी अपने एक कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा दिया। सदा के लिए कोमल एवं दयालु बन गया। देवलोक के समस्त समाज के इस घटना को देख रहे थे। उसने ऐसा देख करने के भगवान शंकर के प्रसन्न होकर तत्काल में उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख संपत्ति का वरदान देके गृह नाम प्रसाद किया। यही वह गृह था जिसके साथ भगवान श्री राम की मित्रता की थी। इस प्रकार महाशिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा और यह समाप्त हुई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से